अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईसीटीओ डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन का आज का एक्सपीरियंस, यानी कि 18 जुलाई 2024 को जो पेपर कंडक्ट हुआ है आईसीटीओ का, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिन कैंडिडेट्स ने आज टेस्ट दिया था उन्होंने जो एमसीक्यूज़ मेरे साथ शेयर किए हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विद ऑथेंटिक आंसर्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है CASE स्टैंड्स फॉर, तो वो होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दी है नीचे कि ये क्यों यूज़ होता है। इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस इंक्लूडिंग डिज़ाइन, एनालिसिस, कोडिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, ये इन जगहों पे यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ क्लास। क्लास क्या है? क्लास क्या है आपके पास जो है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी इसकी दे दी है, साथ ही साथ आपको कंपोनेंट्स भी बता दिए हैं क्लास के। इन प्रोग्रामिंग अ क्लास इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। किसकी क्रिएशन के लिए? ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन के लिए। इट डिफाइंस अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स दैट the object creates from the class will have. Classes are a fundamental concepts in object oriented programming, यानी कि OOP। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट, मेथड्स या फिर फंक्शंस भी इसे कहते हैं, और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये आपके पास आ गई क्लास की कि क्लास क्या है। अब आई होप सो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा क्लास से रिलेटेड आप इजीली उसका आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपके पास विच स्टोर मैक्सिमम डाटा। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क। तो हमें पता है कि हार्ड डिस्क के अंदर मैक्सिमम डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है आपके पास IPv6 एड्रेस साइज़। ठीक है, मैंने IPv6 का भी एड्रेस साइज़ आपके साथ शेयर कर दिया है और IPv4 का भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, IPv6 का क्या है एड्रेस साइज़? वो है 128 बिट्स इन साइज़। ठीक है, और IPv4 का क्या है? 32 बिट एड्रेस है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है विच वायरस रिप्लिकेट इटसेल्फ। तो जो वॉर्म वायरस है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ें बताई हुई हैं सारी, बट क्योंकि ये एक्सपीरियंस है आज का तो मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ। तो वायरस जो है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है वो है आपके पास वॉर्म वायरस। नेक्स्ट है आपके पास रिकर्सिव फंक्शंस आर स्टोर्ड इन। जो रिकर्सिव फंक्शंस हैं वो आपके पास स्टैक में स्टोर होते हैं। ठीक है, इन एक्सप्लेनेशन भी नीचे प्रोवाइड कर दी है, आप वो भी रीड कर लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि रिकर्सिव फंक्शंस होते क्या हैं। नेक्स्ट है आपके पास अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन। अजाइल का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अच्छा अजाइल क्या है? अजाइल आपके पास एक सॉफ्टवेयर मॉडल है। ठीक है, तो अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन अजाइल मैनिफेस्टो। ठीक है, अब नीचे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दी है, आप वो भी रीड आउट करो, आपको हेल्प आउट करेगी वो भी इसे समझने में। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज एन एडजेक्ट टू द कोडिंग स्टेप। तो वो है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टिंग इज़ टिपिकली कंसिडर्ड एज एन एडजेक्ट टू द कोडिंग स्टेप। ठीक है, तो टेस्टिंग आपके पास वो स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लर्निंग। तो वो आपके पास, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि उसे हम कहते हैं कंपाइलर। जैसे कि आप आंसर भी देख सकते हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लर्निंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अ कंपाइलर, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन डिवाइस, या फिर COM, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, इनपुट तो डिवाइस नहीं हो सकती क्योंकि वहीं पे लिख दिया गया है कि आउटपुट। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म।
नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ शॉर्ट इंट इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब शॉर्ट इंट होता क्या है, इसको मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपके पास जो भी आंसर आए, जो भी आपके पास एमसीक्यूज के ऑप्शंस हो, आप लोग उसमें से आइडेंटिफाई करने में प्रो हो जाओ। तो आंसर क्या है इसका, इन सी प्रोग्रामिंग शॉर्ट इंट इज़ अ डेटा टाइप दैट स्पेसिफाइज एन इंटीजर विद अ स्मॉलर रेंज ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, क्या करता है, दैट स्पेसिफाई इंटीजर विद अ स्मॉलर रेंज ऑफ वैल्यूज़ कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड इंट। स्पेसिफिकली शॉर्ट इंट टिपिकली ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स। अब आपके पास ये भी पता चल गया कि शॉर्ट इंट के पास कितने होते हैं, 2 बाइट्स, यानी कि 16 बिट्स। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, सॉरी मैं यहाँ पे वीडियो में इंक्लूड करना भूल गई हूँ। 1 निबल इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 4 बिट्स हैं। ठीक है, विच अलाउज इट टू, क्या है आगे, क्या है, विच अलाउ इट टू represent integer values in the range of approximately -32,768 to प्लस, मतलब प्लस की तरफ चले जाए 32,767। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द एक्टिविटी दैट डिस्ट्रीब्यूट्स एस्टिमेटेड एफर्ट अक्रॉस द प्लान्ड प्रोग्राम duration by locating the effort of specific software development task is, तो वो क्या है आपके पास, रिसोर्स एलोकेशन, और उसको हम दूसरा भी क्या कहते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट आपके पास है एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन आ सिस्टम और नेटवर्क इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अगर कोई वीकनेस आ गई है सिस्टम के अंदर, या फिर सिस्टम के क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन अ सिस्टम और नेटवर्क, सिस्टम या नेटवर्क के अंदर कोई वीकनेस आ गई है तो उसे हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज कीवर्ड इज़ यूज टू मेक अ क्लास। ठीक है, तो क्या है, इन मैनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, ओप। ठीक है, such as C++, Java and Python, the keyword used to define a class is typically class। ठीक है, अगर आपने क्लास डिफाइन करनी है तो आप क्लास ही लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डैश इज़ यूज टू फाइंड एंड फिक्स बग्स इन अ जावा प्रोग्राम्स। तो डिबगिंग, ठीक है, डिबगिंग जो है वो प्रोसेस है जो कि हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए और फिक्स करने के लिए बग्स को जावा प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है इन जावा JAR स्टैंड्स फॉर, तो JAR जो है वो क्या बनता है, जावा आर्चाइव। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास MCQs है वेयर इज़ एरे स्टोर्ड इन मेमोरी, या फिर आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एरे स्टोर्ड इन विच मेमोरी। ठीक है, तो क्या है, इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग जावा, C++ एंड अदर्स, एरेज आर स्टोर्ड इन द हीप और ऑन द स्टैक। ठीक है, या तो हीप के अंदर स्टोर होते हैं या फिर स्टैक के ऊपर स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच कंपोनेंट इज़ यूज टू कंपाइल डिबग एंड एग्जीक्यूट जैव। ठीक है, तो जैव क्या है, जावा डेवलपमेंट किट, JDK। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट डज द एक्सप्रेशन फ्लोट a इज इक्वल्स टू 32 और /0 रिटर्न। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, इन जावा द एक्सप्रेशन फ्लोट a इज इक्वल्स टू 35/0 will result in a runtime exception, especially arithmetic exception। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट नेम ऑफ जावा, तो जावा का जो पहला नाम था वो था ऑक। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ इन द मिलिट्री, तो वो है अडा लैंग्वेज। मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट क्योंकि ये आज का एक्सपीरियंस है तो मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि ये इस दफ़ा MCQs आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को, साथ ही कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दें। नेक्स्ट है आपके पास C++ इज़ आ थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, C++ जो है आपके पास वो थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है।
नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे। अब इसका आंसर मैंने नहीं बताया आपको, आप लोगों ने ये खुद फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, देन मैं आपको करेक्ट करूँगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट आपके पास है विच डाटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज टू mainly used for implementing the recursive algorithm। तो रिकर्सिव एल्गोरिदम को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, स्टैक। नेक्स्ट है आपके पास विच मॉडल follows a linear and sequential approach where each phase must be completed before moving on to the next। तो वो आपके पास है सबसे पहले एक स्टेज कंप्लीट होगी, देन आपने नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, तो वो आपके पास है वाटरफॉल मॉडल। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द डैश स्वैप्स प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। तो वो है स्केजुलर या फिर उसे कहते हैं प्रोसेस स्केजुलर। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।